अष्टतीर्थ के बाद अब बारी है मंदिर की मूर्ति के दर्शन की, मंदिर की परिक्रमा की, औदुंबर की परिक्रमा और महत्व की, और इस तीर्थ स्थान के महत्व की। तो आगे बढ़ता हूँ बोल के जय श्री गुरुदत्त, भले आप कमेंट में लिखें या ना लिखें। मंदिर में कई तरह की पूजा होती हैं पैसे लेकर, जैसे बावरी पूजा, शिव अभिषेक। रहने जाएंगे तो रूम 1000 से 2000 रुपये के आसपास मिल जाएगा। हवन यहाँ पर 11,000 रुपये में करवाया जाता है। शिव पूजन का लगभग 5500 रुपया है, जो गर्भगृह से बाहर बैठ के करवाया जाता है। अभी आप भाव रखिए कि आप मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट, गुलबर्गा स्टेशन या गंगनापुर रोड रेलवे स्टेशन से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। भीम और अमरजा नदी के संगम पर श्री क्षेत्र गंगनापुर। यह एक जागृत स्थान है जहाँ के चमत्कार आप अपनी आंखों से आज कलयुग में भी देख सकते हैं। यहाँ लोग अपने रोगों से छुटकारा पाने के लिए आते हैं, विघ्न दूर करने के लिए आते हैं, साक्षात दत्त भगवान के दर्शन पाने के लिए आते हैं, और आज भी लोगों को यहाँ पर भगवान दत्त के दर्शन हो जाते हैं। यह भूमि है लीला भूमि और अनुष्ठान भूमि श्री गुरु सरस्वती जी की। साक्षात ग्रामी हैं साक्षात गुरुदत्त भगवान। गुरु नरसिंह सरस्वती जी ने गुरु लीला अमृत में समझाया है। नरसिंह सरस्वती जी 22-23 साल तक यहाँ रहे और तपस्या करके इसे तपोभूमि, सिद्ध भूमि, मनोकामना पूरी करने वाली बना दिया। श्री नरसिंह सरस्वती जी ने गंगापुर से प्रस्थान करते वक्त अपने शिष्यों को एक पादुकाएँ दी थी, जिसके दर्शन भी आगे कर पाएंगे। संगम के पास अक्षय वट के पास में मनोरथ तीर्थ है, जहाँ पर लोग धागा बांध के अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। नदी में स्नान करने के बाद इस वृक्ष की सेवा करने वाले की सभी मनोरथ यानी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस जगह पर हमेशा चील रहते हैं और नरसिंह सरस्वती जी ने कहा है कि मैं यहाँ हमेशा रहता हूँ। और फिर यहाँ दर्शन करने के बाद मुख्य मंदिर में जाना चाहिए। गुरु चरित्र में लिखा है कि एक बार नाम धारक ने सिद्ध योग से पूछा कि धरती पर इतने सारे तीर्थ हैं, तो त्रिमूर्ति भगवान दत्त के अवतार नरसिंह सरस्वती बार बार गंगनापुर में ही क्यों आते हैं। तो यह जानकर शायद आपको भी आने की इच्छा हो जाए और लोगों को दर्शन करवाने की इच्छा हो जाए, और आप ये वीडियो हो सकता है कि फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में फॉरवर्ड कर दें। यह है औदुंबर का वृक्ष, जहाँ पर धागा बांधने की बहुत महिमा है, जिसकी महिमा मैं आपको आगे बताऊंगा, इसकी परिक्रमा भी करवाऊंगा। तब श्री गुरु ने अपने शिष्यों को समझाया कि पाप नाश और पुण्य कमाने के लिए हर इंसान को परिवार के साथ गया, प्रयाग और काशी वाराणसी जाना चाहिए। तो शिष्य जाने की तैयारी करने लगे। तो गुरु जी ने कहा कि गया, प्रयाग और वाराणसी में स्नान का फल मैं यहीं गंगनापुर में दिला दूंगा। भीमा अमरजा नदी क्योंकि यहाँ पर उत्तरी धारा में बहती है, और यह संगम पर स्नान का फल गंगा स्नान से ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर अष्ट तीर्थ में स्नान करने से काशी से 100 गुना ज़्यादा फल मिलता है। मैं नहीं कह रहा, श्री गुरु ने कहा है। उनकी बात पर विश्वास हो तो जय गुरुदत्त लिख दीजिएगा। ये लोग यहाँ पर आकर 4 दिन 7 दिन रहकर गुरु चरित्र का पाठ करते हैं। तब शिष्यों ने अमरजा नदी का इतिहास श्री गुरु से पूछा, तो गुरु ने शिष्य को बताया कि जलंधर नाम का राक्षस था, जिसने इंद्रदेव तक को हरा के स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। उसके राक्षसों की बूंदें जहाँ जहाँ गिरती थी, वहाँ से एक और राक्षस पैदा हो जाता था। तो इंद्र ने हारकर महादेव से मदद मांगी। तो भगवान शंकर ने रुद्र रूप धारण कर राक्षसों को मार डाला। फिर शंकर जी ने मंत्रों से अभिमंत्रित करके एक अमृत कुंड इंद्र को दिया और जलंधर को भी हरा दिया। तब महादेव की दी हुई उस अमृत कुंड की कुछ बूंदें धरती पर आ गिरी, जिसने एक नदी का रूप ले लिया। अमृत से नदी अमृजा कहलाई, यानी अमृत की नदी। और तब से जो अमृजा में नहाता है उसकी बीमारियां दूर हो जाती हैं, पुनः जीवित बनता है, ब्रह्म हत्या का पाप भी उतर जाता है। और इस अमरजा नदी का भीमा नदी का संगम है, जो इस संगम में स्नान करता है, खास करके
कार्तिक माघ मास में उसे जीवन में सभी सुख मिलते हैं और जीवन के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोमवार, सूर्य ग्रहण, संक्रांति और सोमवती अमावस्या विशेष दिन है यहाँ पर भगवान दत्त की कृपा पाने के लिए और अष्ट तीर्थों में स्नान करने के लिए। औदुंबर पेड़ की परिक्रमा करते करते उसकी महिमा जानते हैं। एक ब्राह्मण को कुष्ठ रोग था। उसे ठीक करते समय एक सूखी टहनी से यह वृक्ष प्रकट किया था गुरु नरसिंह सरस्वती जी ने, जिसका उल्लेख गुरु चरित्र में भी दिया गया है। इसीलिए लोग इसी के आसपास बैठ के गुरु चरित्र का पाठ करते हैं। नरहरि ने श्री गुरु की 8 श्लोकों से आराधना की। नरसिंह सरस्वती अष्टक के नाम से कहलाए जाते हैं वो श्लोक, और रात भर मंदिर में उसका पाठ होता है। इस अष्टक का पाठ करने से अष्ट ऐश्वर्य, आध्यात्मिक शक्ति, धन और प्रसिद्धि मिलती है, ऐसा गुरु जी ने आशीर्वाद दिया था। तो कमेंट में क्या लिखना है? मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं तो लिखेंगे जय गुरुदत्त। भीमा और अमरजा 2 पवित्र नदियों के संगम ने इसे जागृत पीठ बना दिया, जो मंदिर से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इस जगह का पावर और बढ़ जाता है क्योंकि संगम पर ही नरसिंह सरस्वती जी रोज स्नान करते थे, और किसी भी दर्शन से पहले भक्त संगम स्नान और अष्ट तीर्थ का स्नान करते हैं तो सभी पाप धुल जाते हैं। यह मूर्ति और पादुकाओं के दर्शन एकदम दुर्लभ हैं। नरसिंह सरस्वती जी ने अवतार के पूर्ण करने से पहले भक्तों के कल्याण के लिए पादुकाएं दी, जिसे निर्गुण पादुकाएं कहते हैं, और इनमें उनका साक्षात निवास है। जहां आज पादुकाएं हैं वहीं निर्गुण मठ है। पादुकाओं के नीचे एक तहखाना है जहां पर गुफा में ध्यान करते थे स्वामी, और वहां एक यंत्र भी स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में महाराज के कहने पर ही गुफा को बंद कर दिया गया। ये ऐसा इकलौता तीर्थ स्थान है जहाँ प्रसाद में भस्म मिलती है, और लोग प्रसाद में यहाँ से भस्म लेकर जाते हैं, क्योंकि यहाँ विश्व कल्याण के लिए परशुराम जी ने और उनके बाद कई ऋषि मुनियों ने यहाँ पर यज्ञ किए थे, और उसी यज्ञ की भस्म का पहाड़ बन गया। यह भस्म लगाकर भूत पिशाच दूर भाग जाते हैं, दृष्टि और नज़र दोष दूर हो जाता है, विपत्तियों का नाश होता है और साधक भक्त का कल्याण होता है। किसी के ऊपर प्रेत बाधा हो तो उसे यहाँ लाया जाता है और उसके ऊपर से प्रेत बाधा दूर हो जाती है। जिनके ऊपर प्रेत बाधाएं हों, अक्सर आप उन लोगों को यहाँ देख सकते हैं उल्टे सीधी हरकतें करते हुए, जिसे कैमरे में रिकॉर्ड करना मुझे अच्छा नहीं लगा। ऐसा माना जाता है कि संगम में और अस्तित्व में स्नान करने के बाद भगवान नरसिंह सरस्वती जी खुद यहाँ पर आकर रोज़ भिक्षा मांगते हैं 12 से 12:30 बजे। तो जब भगवान यहाँ आकर रोज़ भिक्षा मांगते हैं तो भक्तों को किस बात की शर्म। तो यहाँ पर आकर भिक्षा 5 घरों से मांग कर खाने का और उसे प्रसाद की तरह ग्रहण करने की बहुत महत्वता है। बड़े बड़े करोड़पति यहाँ आकर भिक्षा मांगते हैं, और यहाँ भिक्षा देने की भी बहुत महिमा है। एक ऐसा तीर्थ स्थान जिसकी महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यहाँ भक्तों ने आके अनुभव किया है कि दुख उनके यहाँ आकर सुख में बदल गए। जहाँ नरसिंह सरस्वती जी आज भी गुप्त रूप में निवास करते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। नरसिंह सरस्वती जी ने कहा है कि जो भी यहाँ सच्चे मन और विश्वास से आएगा उन पर गुरु की कृपा अवश्य होगी। ऐसे ही 1800 मंदिर जो आज से पहले नहीं देखे थे, ऐसी महिमा नहीं सुनी थी, उनके दर्शन करने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल रोज एक मंदिर के दर्शन। जय श्री गुरुदत्त।